Okay, बच्चों, good morning. Welcome to Learners Academy. So today we are going to start exercise 4.2. ठीक है, बेस्ड ऑन द टॉपिक देखो साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए कुछ टाइप के क्वेश्चंस अलग हैं। एक्सरसाइज 1 to 7 में इंस्ट्रक्शंस हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग यानी कि आपको एक्सपेंड तो करना ही नहीं है किसी भी रो 1 के अलोंग, रो 2 के अलोंग, या रो 3 के अलोंग, या C1 C2 C3 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड तो कर ही नहीं सकते, यानी एक्सपेंशन तो अलाउड ही नहीं है। बस यू जस्ट नीड टू यूज द प्रॉपर्टीज, जो भी है प्रॉपर्टीज यूज करो। और 7 के बाद फिर थोड़ी सी रियायत मिल गई हमको। 7 क्वेश्चन के बाद देखो आगे के इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बस आपको इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज करना है। तो 8 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली इजियर हैं बजाय के ऊपर वाले। क्यों? क्योंकि यहां पे आप थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी यूज करके फिर एक्सपेंशन भी लगा सकते हो। भाई आप उस स्टेज तक ले जाओ जहां पे एक्सपेंशन इतना मुश्किल ना हो और फिर आप एक्सपेंशन लगा दो। अब देखो यहाँ पे बहस हो सकती है, किसी ने कहा कि सर मैं तो एक प्रॉपर्टी लगा के ही कर दूंगा, कोई कहता है कि नहीं मैं 2 कर लगा के, सबको मार्क्स मिलेंगे। आप एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी यूज कर लो, एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो देखा जाए तो 8 के बाद इजी है ना, कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज कर लो जिससे कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो, इसके आरएचएस से इक्वेट करने के लिए कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो ऐसी एक। और जैसे अपन एक यूज करते हैं ना तो ऑब्वियसली वहां पे 2-3 और यूज हो ही जाती है ना। और उसके बाद जब कुछ समझ में नहीं है हटाओ, कोई भी एक रो कॉलम एक्सपेंड कर दो, क्योंकि इसने कहा ही नहीं विदाउट एक्सपेंडिंग। और 7 तक तो भाई साहब विदाउट एक्सपेंडिंग है। तो 1 to 7 मैं मानता हूं मुश्किल है, 8 to 14 कंपैरेटिवली इजियर है। फाइन, शुरू करें। प्रॉपर्टी ही लगानी है, यू कैन नॉट एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो फाइंड, जैसे आरएचएस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें 0 है तो फिर 0 फाइंड आउट करनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करनी है, बट आपको एक्सपेंड नहीं करना है। फॉर्मूले से जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 R3, वो आपको 1 to 7 बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर है? शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलिए। तो प्रॉपर्टीज यूज करनी है, राइट। अब देखो कई बार तो डिटर्मिनेंट साफ साफ बता देता है कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि x+a तो मैं आइडेंटिकल बना सकता हूं, या तो इन दोनों को जोड़ दो और या तो इधर रख दो या इधर रख दो, जहां मन चाहे वहां रख दो। भाई R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 कर दो, या R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1 कर दो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। तो या तो अगर इसमें से अगर मैं ये वाला कॉलम माइनस करूंगा तो ए बी सी कट के XYZ बच जाएगा, और अगर मैं इसमें से ये वाला कॉलम माइनस कर दूंगा तो XYZ कट के ABC बच जाएगा। तो दोनों तीनों चारों ऑप्शन है, काफी सारी ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। अब बताओ एडिशन करना चाहोगे या फिर एडिशन? ओके फाइन, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गलत कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। तो आप क्या करना चाह रहे हो कि मैं C1 चेंजेस टू, ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको उसको प्रूव करना है, तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे, ये तो क्वेश्चन ही नोट डाउन हो गया। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो हम सबसे पहले LHS उतारेंगे, प्रॉपर तरीका लिख लो है ना, XYZ ABC X+A Y+B एंड Z+C, राइट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अप्लाइंग एडिशन करना चाहोगे? एडिशन करके रो कॉलम 1 में रखूंगी, कॉलम 2 में रखूं? कॉलम 1 में रख दूं। कॉलम 1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना। ठीक है, अब आपको ये नहीं लिखना यूजिंग प्रॉपर्टी से, ऐसा कुछ नहीं लिखना, बस आपने ये अप्लाई कर दिया, दैट मींस प्रॉपर्टी यूज हो गई। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये कॉलम 1 में कॉलम 1 एंड 2 का सम आ गया, X+A Y+B Z+C ABC X+A Y+B Z+C। नाउ यू कैन इजीली यूज हम शक्ल प्रॉपर्टी। तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल टू 0, इसके आगे क्या लिख देता हूं मैं, इक्वल टू 0, और फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं, कि कॉलम 1 एंड, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1, या ऐसे भी लिख सकते हो कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3, बात खत्म। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इक्वल हो गए ना, corresponding elements equal होगा, that means column equal होगा, because column 1 equal to column 3 and which is nothing but our RHS, proved। तो पहले क्वेश्चन तो हमेशा इजी होता है।
RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो 2-3 स्टेप्स में हो गया, तो चलें आगे। एक ही स्टेप में हो गया। देखो, जिसमें आपको ज्यादा ट्रिक यूज करनी है ना, उसमें क्या होंगे स्टेप्स, मोस्ट प्रोबेबली कम होंगे। देखो, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है मेहनत मजदूरी वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है स्मार्ट वर्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि जिसमें स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व होता है उसमें मेहनत मजदूरी कम होती है, जनरली ऐसा होता है जिसमें स्मार्ट वर्क ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता उसमें मेहनत मजदूरी ज्यादा होती है। बहुत ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें स्मार्ट वर्क भी इंक्लूडेड होता है और मेहनत मजदूरी भी ज्यादा होती है, जैसे है पांचवा क्वेश्चन है इसमें, है ना, उसमें दोनों ट्रिक भी यूज करनी है और मेहनत कुछ स्टेप्स भी ज्यादा है। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में कब आता है, जब हमारी बहुत ज्यादा किस्मत खराब होती है। ठीक है, आ जाता है, मना तो कोई नहीं कर सकता, आ जाए तो आ जाए, लेकिन जनरली कह रहा हूँ 90% केसेस में क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं कि या तो इस कैटेगरी के होते हैं मेहनत मजदूरी या इस कैटेगरी, और मिक्स में आ जाए तो एक आध क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो कर दूं इसको डिलीट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो, इसको जीरो बनाना है, आरएचएस में नजर तो होनी चाहिए, जीरो बनाना है, दैट मीन्स कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगेगी जैसे हम शक्ल हो जाए तो उसमें जीरो बन जाएगा। या फिर एक चीज और सुनो, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के पर्टिकुलर एक रो या पर्टिकुलर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स भी जीरो हो जाए ना, तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं थी कि सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको जीरो कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी लगे या ना लगे, तो आप वो भी कर सकते हो। तो लेट अस सी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बोलो, चलो लगाओ दिमाग लगाओ, अल्टीमेटली तो आपको ही लगाना है। क्या कहता है आपका दिमाग? ये लो, ये क्वेश्चन है। हाँ बोलो। ये LHS, हाँ, C1 चेंजेस टू क्या, C1 प्लस C2, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, A माइनस सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B माइनस ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C माइनस। ठीक है, अब एक चीज समझो, एक चीज बताओ, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या हो, सब कट गया, जीरो जीरो जीरो। ए माइनस, आप रो वाइज जोड़ दो या कॉलम वाइज जोड़ दो, आप रो वाइज जोड़ दो या कॉलम वाइज भी कट रहे हैं और रो वाइज भी कट रहे हैं। जैसे रो वाइज अगर मैं जोड़ दूं, A माइनस बी सी माइनस सी, जीरो जीरो जीरो, अभी जो मैं बात कर रहा था कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लेकिन कॉमन सेंस लग रहा है कि इसका वैल्यू जीरो बनेगी। तो मैं एक ही स्टेप में इसको खत्म कर देता हूँ भाई। LHS ये है, अप्लाइंग, अप्लाइंग, और कहीं भी रख दो उसको, R1 में रख दो, चलो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कोई कहे कि सर ये तो प्रॉपर्टी थी नहीं, ये तो प्रॉपर्टी थी नहीं कि तीन को जोड़ लो, तो एक्चुअली दो स्टेप्स का मर्ज हुआ है। भाई आप ऐसे कर सकते हो ना, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, फिर अगले स्टेप में आप कह सकते हो ना R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, तो एक्चुअली तो तीनों ऐड हो गए ना, तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यू कैन यूज कि आप तीन रोज का एक साथ और तीन कॉलम का एक साथ। इवन एक चीज और कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो कि इसको तो छेड़ना मत, और R2 और R3 को किसी K&L स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, किसी स्केलर से भी मल्टी, भाई आप ये भी तो कर सकते थे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस जैसे 2R2 कर सकते थे ना, कर सकते थे ना, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हो ना, या फिर आप, ये पहली स्टेप में हो गया, और अगली स्टेप में आप क्या कर सकते हो, R1 चेंजेस टू, सेकंड स्टेप में R1 प्लस जैसे सपोज करो 3R3, तो इन दोनों को मर्ज करके मैं एक ही स्टेप में नहीं लिख सकता कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3। हाँ, इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, बस पहले वाले से स्केलर मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है, अगर पहले वाले से कर दिया तो फिर वो उतना ही कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। तो अभी मैंने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो एक्चुअली R2 और R3 को 1 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे मान लो। ठीक है, ठीक है ना, R2 और R3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 एंड 1 से, और R1 को तो 1 से करना ही होता है। फाइन, सो वी विल गेट व्हाट, ये सब कट गया, जीरो जीरो जीरो, B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इसका रीजन डाल देंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ all the elements of row 1 are 0, all the elements of R1 are 0, which is nothing but our RHS। खेल खत्म, प्रूव।
हो गया, करते हैं डिलीट, चलें आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अब देखो आपको आइडेंटिकल बनाना है क्योंकि यहाँ पे जीरो है। दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन आइडेंटिकल बना दो, दूसरा ऑप्शन है कि सारे एलिमेंट 0 0 0 ले आओ, जैसे अभी सेकंड में लिया, एक रो या एक कॉलम, है ना। अब यहाँ पे साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि रो वाइज ना चल के चीजें कॉलम वाइज चलेंगी। हिंट मिल जाता है कई बार। देखो रो कॉलम ऐसा है भाई, रो वन में तो क्या है, फिर 2 7 और फिर 65 बड़ा नंबर आ गया, छोटा छोटा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा, तो वो सोचना भी मुश्किल है, और शायद ही हो कि इसमें कोई ट्रिक लग रही है उससे इधर, है ना। लेकिन ये सोचना आसान है कि सारे नंबर छोटे, देन फिर अगेन सारे नंबर छोटे, और एकदम से इसमें सारे नंबर बड़े, दैट मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ इधर बनाया हुआ है। वही आपको सोचना है। अखबार में पहेलियां नहीं आती थी, अखबार में पहले आती थी सीरीज आती थी भाई, दिस दिस दिस, जैसे एपी होती थी, बताओ अगला क्या होगा, तो इससे कुछ ये बनाया, इससे कुछ ये बनाया, इससे कुछ, उस टाइप के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। और उसको करने का कोई तरीका नहीं है, सिंपली एक तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप वाकिफ होंगे, जितने नए नए क्वेश्चन आप करेंगे, उतनी ही स्पीड आपके एग्जाम में बनेगी। ठीक है ना, समझ आया? ओके, चलिए अब देखिए, इससे उससे ये बना होगा, ये तो पक्की बात है। आप सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो और इन दोनों का डिफरेंस देखो। तो 65 माइनस 2, 75 माइनस 3, 86 माइनस 5, 81। अब आप देखिए 7 8 9, ये दोनों वो हो गए प्रोपोर्शनल। इसमें से अगर 9 कॉमन ले लूं तो 7 8 9 ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो या तो अब मेरे को कैसे पता चला, मैंने तो तुक्का लगाया। अगर ये नहीं लगता तो फिर मैं क्या करता, मान लो इसको इससे माइनस करने के बाद ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं आते तो क्या करता, वो भी सोचो। तो फिर मैं ये ट्राई करता, फिर मैं ये ट्राई करता भाई, जरूरी किसी ने फिक्स थोड़ा ना कर दिया कॉलम 1 ही माइनस करना है, कॉलम 2 भी तो माइनस कर सकते हो, तो वो भी करके देख लेता हूं। चलो 75 माइनस 65 माइनस 7 क्या होता है, 58। 75 माइनस 8 क्या होता है, 67। 86 माइनस 9 क्या होता है, ये होता है 77। सही है, नोट 7 16। अब देखो, अब कुछ भी नहीं मिला मुझे, 7 8 9 2 3 5, कोई प्रोपोर्शनलिटी बनी ही नहीं, नहीं बनी ना, प्रोपोर्शनलिटी नहीं बनी। तो मैं क्या कर दूंगा, पहले वाले ही स्टेप पे स्ट्रिक्ट रहूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब आप अगेन अगेन सुनो, आप चाहो तो इस बड़े नंबर को छोटा बनाने पे छोटा बना दो, या फिर आप चाहो तो इन छोटे नंबर को इस जैसा बना दो। कैसे, मैं क्या कर सकता हूं, 2 प्लस 7 इंटू 9, बताओ 65 होता है नहीं होता? फिर सिमिलरली ये का यही प्रोसेस अगर मैं औरों में फॉलो करूं, 3 प्लस 8 इंटू 9, 75 होता है नहीं होता है? और ये का ये प्रोसेस थर्ड में फॉलो करूं, 5 प्लस 9 इंटू 9, तो 86 होता है कि नहीं होता है? तो आप ये भी कर सकते हो कि 2 3 5 को ही आप ये बना दो, और आप ये भी कर सकते हो कि इसको आप 2 3 5 बना दो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो अपन छोटा बनाते हैं, वो ज्यादा आसान लग रही है चीज। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गई, C3 माइनस C1, है ना। चलिए, तो ये लेटेस्ट सपोज मेरा एलएचएस है, दिस इज अवर एलएचएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग C3 changes to C3 minus C1, C3 changes to C3 minus C1। so we will get, देखो C3 चेंज करना है, तो लेट अस कॉपी पेस्ट C1 एंड C2, तो माइनस करो, 65 माइनस 2 इज 63, 75 माइनस 3 इज 72 एंड 86 माइनस 5 इज 81। ठीक है, नाउ टेक अस लेट अस टेक 9 कॉमन फ्रॉम C3, है ना, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3। तो इधर लिख देता हूं 9 कॉमन होने के बाद क्या हुआ, फिर उसका रीजन डाल दूंगा मैं, ना। तो 2 3, नहीं पहले लिख दो फिर सामने उसके रीजन डाल देना, जैसे बिकॉज करके लिखते हैं, या फिर आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, कोई, चलो पहले लिख लो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये लो, पहले लिख देता हूं मैं, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम फ्रॉम C3, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3, तो इधर लिख देता हूं। इसके बाद इक्वल टू क्या डिटरमिनेंट बनेगा मेरा,
2 3 5 नो चेंज, क्योंकि कॉलम 3 से ले रहा हूं मैं। 7 8 अच्छा 9 को कॉमन ले लूं, बाहर निकाल दूं, ये बाहर लगा दिया मैंने 9, 9 को मैंने बाहर निकाल दिया, इक्वल टू ये 9 निकाल दिया मैंने बाहर। अब 9 जैसे कॉमन लिया तो 9 7 या 63, 9 8 या 72, 9 9 या 81, कुछ नहीं करना, इक्वल टू 9 इंटू 0। रीजन, बिकॉज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बन चुके हैं हम शक्ल, प्रॉपर्टी यूज हो गई, which is 0 and which is nothing but our RHS. True. ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, चले आगे, चलो कर दूं डिलीट, हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, कितने क्वेश्चन है टोटल? नहीं, टोटल टोटल एक्सरसाइज 14, 14 14। चलिए, तो आराम से हम आधे आज और आधे कल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या एक्सरसाइज ऐसी है, अगर इसमें करने तो सारे कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ये कि फिर वो स्कूल वाली फीलिंग आएगी कि सर ने तो खींच दिया, है ना, वो फीलिंग वैसी आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप आधे क्वेश्चन आज करो या आधे से थोड़े से ज्यादा कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस घर जाके अगेन करो। जैसे मान लो 14 क्वेश्चन में से 7 ही किया आज, लेट अस सपोज, तो 7 क्वेश्चन घर जाके आपको फिर फ्रेश पेज निकालना है कि देखिए मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है कि हमने जो यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, उससे आप कुछ थोड़ा डिफरेंट लगाओ, डिफरेंट लगा के भी सॉल्व हो रहा है तो क्या बुराई है, और फिर आप चेक भी कर सकते हो ना। तो ये काम आपको करना है। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 0 बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आइडेंटिकल तो बनाना पड़ेगा, राइट, आइडेंटिकल तो बनाना पड़ेगा। अब सुनिए, सबसे पहले तो एक काम कर दीजिए, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि देखो यहाँ बीसी लिखा हुआ है, तो बी इंटू सी है, तो फिर यहाँ पे भी बी इंटू सी नहीं मिलेगा, तो ए इंटू बी और ए इंटू सी कुछ तो मिलेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन टाइप इस टाइप का चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो 1 1 1 बी सी सी ए बी, और यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, सॉल्व किया है, जस्ट इसको मैंने सॉल्व किया है, खुशी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है बस, दैट्स इट, है ना, प्रॉपर्टी तो अब लगाएंगे। चलिए, अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें ए बी और ए सी है तो बी सी नहीं है, इसमें बी सी और ए बी है तो सी ए या ए सी नहीं। अच्छा, इसने सी ए लिखा है, तो फिर हम भी हर जगह इसको सी ए ही लिखें, ताकि चीजें एक जैसी दिखाई दे। कहाँ कहाँ लिखा है सी ए, एक तो यहाँ और यहाँ, जब सी ए लिखें। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे ए बी और सी ए है तो बी सी नहीं है, यहाँ पे बी सी और ए बी है तो सी ए नहीं है, यहाँ पे सी ए और बी सी है तो ए बी नहीं है, तो क्यों ना हर जगह तीनों ले आए, यानी कॉलम्स को ऐड कर दें, तो हर जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी जैसे ही कॉमन आएगा तो 1 1 1 1 1 1 आइडेंटिकल। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड कर सकता हूँ, और फिर कहीं भी रख दो, चाहे कॉलम 3 में रख दो, चाहे कॉलम 2 में, तो कॉलम 3 में रख देते हैं, राइट, कॉलम 3 में रख देते हैं। तो लिखो क्या करूंगा मैं, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, अप्लाइंग C3 changes to C3 plus C2 equal to 1 1 1 BC CA AB। चलिए, तो ऐड करने के बाद सारे लोग ऐसे बन जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज भी करना पड़ता है। सपोज करो ये चीज है, कोई कहे सर आप कॉलम 2 में भी रख सकते थे, हाँ, आप कॉलम 2 में भी तो रख सकते थे, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम, तो क्या होता है, ये सारी कॉलम इधर आ जाता, और फिर ये ए बी प्लस सी ये कॉलम 3 सेम रहता, और कुछ नहीं तो आपको एक खामियाजा तो भुगतना पड़ता, ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती, ये तो करना पड़ता ही ना, टाइम ज्यादा लगता, कुछ भी बचे तो क्या फायदा, हमको फायदा ही है ना, टाइम कैसे भी बचे हमारा, लिखने में भी अगर हमारा टाइम बच रहा है तो वो यूज करनी है ट्रिक आपको। ओके, चलो अब क्या करना है बोलो, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम
C3, तो वी विल गेट, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख देता हूँ, ये आ गया कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया कॉमन 1 1 1 बी सी सी ए बी एंड 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस। के आगे स्टेप आप लिख देना, या स्पेस नहीं है, मतलब रीजन डाल देना आप, है ना, आर एच एस। कौन से, किसके आगे, जब आपने 1 1 1 1 1 1 को 0 लिख दिया तो क्या लिखेंगे, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये C1 इक्वल टू से लिखते हैं ना, बिकॉज C1 इक्वल टू C3, ये वाला रीजन आप डाल देना इसके आगे, जहां पे आपने इसको, इसकी वैल्यू 0 लिख दी, डिटरमिनेंट की वैल्यू। प्रूव्ड हो गया भी, प्रूव्ड। कर दूं डिलीट, ओके। फोर्थ, फिफ्थ पे आ जाइए जरा, ठीक है। अब आपको कुछ डिफरेंट करना है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट वन। इसमें जीरो नहीं करना, देखो जीरो करना आसान होता है, आइडेंटिकल कर दो, कुछ नया मतलब कुछ अलग चीज प्रूव करनी है आपको, तो आप आइडेंटिकल करने के बारे में नहीं सोचेंगे इस आपकी बार, है ना, तो आइडेंटिकल से तो जीरो प्रूव होता है। तो लेटेस्ट से एलएचएस, ऑब्वियसली तो दिख रहा है कि आरएचएस से एलएचएस आना मुश्किल है, तो एलएचएस से ही आरएचएस आना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूं एलएचएस, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे एलिमेंट्स बनाने हैं, एपीएक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो यानी कि देखो सपोज करो अगर मैं एपीएक्स बनाना चाहूं तो ए इसमें है, पी इसमें है, एक्स इसमें है। बी क्यू वाई बनाना चाहूं तो बी क्यू वाई बी इसमें है, क्यू इसमें है, वाई। इंटरचेंज तो चलो बाद में कर देंगे, पहले इसको अलग अलग तो करो भाई, सी प्लस ए में से ए कैसे आए, सी कैसे भागे वो सोचो। और सी आर जेड बनाना है तो सी आर जेड तो कहीं दिखा नहीं, तो एक काम करते हैं, देखो सी आर जेड तो ऊपर मान लेते हैं, सी आर जेड तो ऊपर मान लेते हैं, और बी क्यू वाई नीचे मान लेते हैं, ये बैठ जाएगा ना, बी क्यू वाई। यानी कि सारे रोज में से आपको पहला पहला एलिमेंट भगाना है और दूसरा दूसरा एलिमेंट लिखना है, ये आपका टास्क हो गया। देखो एक तरीका तो यह है कि स्प्लिट कर दो इसको, लेकिन स्प्लिट करेंगे तो इसके 8 डिटर्मिनेंट बनेंगे। कितने बनेंगे, कल आपको बताया था, रो 1 से 2, फिर 2 के 4 और 4 के 8। लेकिन वो बेसिक तरीका है, उससे बहुत इजीली जब कुछ ना लगे तो ये तो कभी भी अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा, 8 डिटर्मिनेंट में से, सुनना क्या होगा, 8 डिटर्मिनेंट्स में से 6 डिटर्मिनेंट तो जीरो बनेंगे आइडेंटिकल या किसी भी तरीके से, और 2 डिटर्मिनेंट सेम टू सेम ऐसे आ जाएंगे तो उसका दुगना कर दूंगा मैं। 2 डिटर्मिनेंट सेम ऐसे आ जाएंगे तो उसका क्या कर दूंगा, दुगना। तो ये मेथड आप घर पे ट्राई कर लेना, जब कुछ भी ना लगे ना, इन केस अभी मैं आपको दूसरे तरीके से करा रहा हूं एग्जाम में, लेकिन फिर भी वो दूसरा तरीका नहीं याद आए तो आप ये तरीका तो यूज कर सकते हैं कि आप उसको स्प्लिट कर दो 8 बार, और उसमें 6 डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएंगे और 2 को आपने ट्वाइस कर दिया। लेकिन अब ट्राई करते हैं कुछ समथिंग डिफरेंट, भाई थोड़ा सा और मैं जल्दी कैसे कर सकता हूँ उसको, थोड़ा सा और जल्दी कैसे कर, लेट अस से, देखो इसमें मुझे सी रखना है, आर रखना है, जेड रखना है, तो बी क्यू वाई भगाने का तरीका है, मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो बी जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्यू जाएगा, और इसमें से ये माइनस कर दूं तो वाई जाएगा। लेकिन कुछ मिलेगा भी सही, जैसे ये माइनस ए मिलेगा, माइनस पी मिलेगा, माइनस मिलेगा, मानता हूं मिलेगा, चलो मिलेगा तो देखेंगे, एक बार कुछ तो करना ही है, ट्राई करना ही है। तो एलएचएस में मैंने सबसे पहले क्या किया, C1 है, R1 अप्लाइंग R1 changes to R1 minus R3, R1 changes to R1 minus R3। और एक काम और कर दूंगा साथ में ही, देखो इसमें मुझे क्या रखना है, APX, तो मैं APX में से मुझे CRZ भगाना है, लेकिन CRZ भगाने के लिए ऊपर वाला माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से भी इसको माइनस कर दूं, जैसे R1 में से भी R3 माइनस किया और R2 में से भी R3 माइनस करूं तो होगा क्या, ए जाएगा, C माइनस बी बचेगा, PP जाएगा, R माइनस क्यू बच जाएगा, और Z माइनस वाई बच जाएगा, C माइनस आर, R माइनस जेड माइनस।
सी माइनस बी बचेगा यहाँ पे ना, सी माइनस बी बचेगा, और R3 तो अनचेंज रहेगी मेरी, है ना। चलो चलो एक काम करते हैं, दूसरे स्टेप में करेंगे, फिर दिमाग लगा देंगे कि क्या होगा, अभी तो यही काम कर लेते हैं ना। ठीक है, तो R1 इक्वल टू R1 माइनस R3 करना जरा, तो बी तो कटा ना, सी माइनस ए बचा, बी माइनस बी कट गया, और यहाँ पे क्यू माइनस क्यू कट गया, तो आर माइनस पी। देन 3 को कर रहे हैं ना, तो वाई से वाई गया, जेड माइनस एक्स बचा, जेड माइनस एक्स बचा, बाकियों को एक बार एज इट इज लिखो, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, इधर आ जाओ, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो। ठीक है, अब अगर मैं R1 के साथ R2 जोड़ दूं तो हो गया ना काम। अगर मैं R1 के साथ R2 जोड़ दूं तो केवल C, मतलब ट्वाइस ऑफ C, तो 2 तो कॉमन आ सकता है ना, ट्वाइस ऑफ R एंड ट्वाइस ऑफ Z, CRZ तो मिला, एक रो तो मिली, इंटरचेंज तो कभी भी कर लेंगे, एक रो तो मिली, समझ आया। तो क्या कर दूंगा मैं, नाउ अप्लाइंग अप्लाइंग, हाँ 2 तो कॉमन निकाल लेंगे, अच्छा 2 भी कॉमन आ गया, यस RHS में 2 कॉमन भी तो चाहिए था। अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। तो एक चीज समझे, एक चीज समझे क्या, देखो इधर, अगर इन दोनों को मर्ज करके लिखता तो क्या लिखता, लिख सकता था R1 माइनस R3 प्लस R2। भाई आपने यहाँ पे रो थर्ड माइनस करी है, और यहाँ पे उसी आंसर के अंदर रो 2 जोड़ी है, तो आप माइनस प्लस एक साथ भी कर सकते थे, ये भी अलाउड होता, क्योंकि आपको ये और ये सेम रखना होता है, बाकी इसको तो आप माइनस कर दो, प्लस कर दो, ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, कुछ भी कर सकते हो, तो ये काम आप एक स्टेप में भी कर सकते हो। ओके, सो वी विल गेट व्हाट, R1 प्लस R2 करना है, तो माइनस ए प्लस एक गया, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ C, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ R, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Z, बाकी चीजें सेम लिखो एक बार, C प्लस ए R प्लस P Z प्लस एक्स, देन A प्लस B, देन P प्लस Q, एंड देन लास्ट में X प्लस वाई। कोई दिक्कत यहां तक? बढ़ते हैं अब आगे, तो सिर्फ 5-7 स्टेप्स हैं इसमें, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो, 2 को कॉमन ले लूं, सबसे पहला काम, टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम R1, फ्रॉम R1। ओके फाइन, तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 वी विल गेट 2 तो कॉमन, CRZ, चलो कुछ भी हो गया, एक हमारी रो तो मेरे को क्लियर हो गई CRZ, बाकियों का देखेंगे फिर। अब देखो दूसरी रोज निकालना काफी आसान हो गया मेरे लिए, अब माइनस कर करके आप बाकियों को भी सिंगल बना सकते हो, आपने एक रो को सिंगल बना दिया ना, अब बाकियों को आप इजीली सिंगल बना सकते हो, A प्लस बी P प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं, देखो इसको सिंगल बनाना है, इसमें से APX चाहिए, इधर देखो स्क्रीन पे, इसमें से क्या चाहिए आपको, APX, और इसमें से क्या चाहिए आपको, चलो APX आ जाएगा, फिर वो APX इसमें से माइनस होके BQ, नहीं BP, नहीं APX माइनस होगा, नहीं इधर से क्या बचेगा, CRZ बचेगा, CR, देखो APX, देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो APX बचेगा, फिर इधर जब APX बच गया, अगली स्टेप में इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इधर से APX कट के BQY, तो BQY भी आ जाएगा और APX बच जाएगा, यानी 2 स्टेप्स में हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं नेक्स्ट, बताओ कुछ और बताओ। R3 में से R2 को माइनस करें तो B माइनस सी, इधर बचेगा B माइनस सी, इधर बचेगा P से P गया Q माइनस R, इधर बचेगा Y माइनस Z, फिर आप क्या करोगे, CRZ है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो फिर इधर बच जाएगा BQY, लेकिन फिर सेकंड रो भी सेम रही ना, ये तो आपने R3 में चेंज किया, तो 3 स्टेप्स हो रही हैं, और ऐसे 2 स्टेप में काम हो रहा है, तीसरी स्टेप तो फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि इधर क्या बचा मेरे पास, BQY, ये बच गया, अब BQY बचा, हाँ नहीं फिर तो चेंज हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस, तो अल्टीमेटली इसमें से इसको माइनस तो करना ही पड़ रहा है, तो पहले ही कर दो,
ठीक है, तो बताओ अप्लाइंग R2 changes to R2 minus R1 कर दूं, सो वी विल गेट R2 को चेंज कर रहे हैं तो CRZ एज इट इज। अब इसमें से C गया, R गया, Z गया, तो APX ये लो साहब, दूसरा भी मिला, A प्लस B P प्लस Q एंड X प्लस Y। अब आप सिंपली इसमें से क्या माइनस करो, आपकी CRZ हो गई, APX हो गई, अब आपको BQY बनाना है, APX भगाना है, APX भगाना है तो R3 माइनस R2। अप्लाइंग R3 changes to R3 माइनस R2। अच्छा 2 भी था यहाँ पे, 2 भी लिखो बेटा, इसको मत भूल जाना, 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। CRZ APX, तो यहां से R2 गया यानी APX तो गया, तो BQY बचा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर बाकी सब मिल गया, लेकिन अभी इनके रोज वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे क्वेश्चन में है, राइट? अभी इनके रोज वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। और बताओ क्या इफेक्ट आता है डिटरमिनेंट की वैल्यू पे जब रो को इंटरचेंज करते हैं? नहीं, डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, कुछ भी कैसे नहीं आता, डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, APX ऊपर है, मेरी APX बीच में, BQY बीच में है, मेरी BQY नीचे है, और CRZ ऊपर है, CRZ इसमें ऊपर है, नहीं CRZ इसमें नीचे है, तो सब उलट फुलट है, सब उलट फुलट है, यानी कि 2 बार तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले APX को ऊपर लाते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, सबसे पहली नजर APX पे जाएगी, इसको ऊपर लाते हैं। ऊपर लाने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो अप्लाइंग R1 इंटरचेंज विथ R2, तो उससे क्या होगा, ये जो 2 है बेटा ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये जो बाहर 2 है क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और आ जाओ, APX ऊपर, CRZ नीचे, और BQY एज इट इज। अब एक और बार आप सेकंड रो को सही करो, सेकंड रो पे आपको BQY चाहिए, तो R2 इंटरचेंज विथ R3, अगेन अप्लाइंग R2 इंटरचेंज। जब इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव डिटरमिनेंट करना पड़ेगा, तो -2 का भी माइनस, यानी -2 ये हो जाएगा आपका APX, CRZ की जगह क्या आ जाएगा, BQY, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, CRZ। तो फाइनली -2 क्या हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाइड बाई APX BQY CRZ, एंड दिस इज फाइनली अवर RHS प्रूव्ड। काउंट करो कितने स्टेप्स में होगा, देखो 1 2 3, 2 कॉमन लेना भी एक स्टेप ही होता है, 2 3 4 5 6 7 5 6 7, यस। स्प्लिट करके करेंगे तो ज्यादा से तो नहीं होगा, देखो 3 स्टेप, 8 तो डिटरमिनेंट बनेंगे ना, स्टेप्स की बात हो रही है, डिटरमिनेंट 8 बनेंगे, स्टेप्स कितने होंगे, तो 3 स्टेप्स तो होंगे। पहली स्टेप में आप R1 को स्प्लिट करोगे, दूसरी स्टेप में R2 को स्प्लिट करोगे, तीसरी स्टेप आते आते 8 डिटरमिनेंट्स बन जाएंगे आपके, तीसरी स्टेप आते आते 8 डिटरमिनेंट्स बन जाएंगे। तो फिर चौथी स्टेप में बस आपको जो आइडेंटिकल है उसको 0 बनाना है और उसको ऐड करके करना है, तो 4 स्टेप्स में होगा, उसमें उसमें जल्दी होगा, लेकिन उसमें चीजें बहुत सारी होंगी, डिटरमिनेंट ज्यादा होंगे, लिखने का काम ज्यादा होगा, और कंफ्यूजन बस 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 वही बात है कि या तो यूज करो मेहनत मजदूरी या फिर यूज करो स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। एक मजदूर जो होता है वो बेचारा 9 घंटे कड़ी धूप में काम करता है, ठीक है, तो भी उसको 500 रुपए मिलते हैं शाम को। और एक एयर कंडीशन में बैठने वाला एक एसोसिएट 6 घंटे काम करके 5,000 रुपए कमा लेता है, राइट। तो वही स्मार्ट वर्क एंड अपन ऐसे नहीं कर सकते कि यार ये तो है ना, अपन ऐसे नहीं कह सकते, मजदूर को नहीं कह सकते कि यार तू तो मेहनती नहीं है, अरे वो तो ज्यादा मेहनती है उससे उल्टा उससे, लेकिन उसको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो स्मार्ट वर्क यूज नहीं कर रहा। तो कभी वो बेनिफिशियल होता है, कभी वो बेनिफिशियल। अपने को एक इंसान को दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमेशा लाइफ में, याद रखना, मेहनती भी होना चाहिए और स्मार्ट वर्कर भी होना चाहिए, वो सक्सेसफुल होता है। ओके, चलें आगे। तो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करिए नोट डाउन। कैसी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है 6 में, डायगोनल ही दिखाई दे रही है या कुछ और भी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो
है ना। तो टाइप भी पता होना चाहिए, मैट्रिक्स नहीं वैसे डिटरमिनेंट है, बट अगर इसको एक मैट्रिक्स माने तो। चलिए, तो हमको इसको जीरो बनाना है साहब। अब जीरो बनाना है तो आइडेंटिकल आइडेंटिकल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो देखो, आप रो वाइज, ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि आप रो वाइज करो या कॉलम वाइज चलो, चीजें करीब करीब सेम ही चलेंगी, है ना। जैसे आप रो वाइज चलो चाहे से कॉलम वाइज चलो, तो कॉलम वाइज चले। आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाइज आसान लगता है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज इजी लगता था, यहाँ पे क्या कॉलम वाइज जोड़ करके उनको आइडेंटिकल बनाना है। तो ये शायद ये इस चीज में हमारा दिमाग कॉलम वाइज ज्यादा चल रहा है, तो आप कॉलम वाइज कर लो, है ना। ठीक है, तो लेट अस से कि अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, a माइनस बी। इन तीनों को ऐड कर दूं तो माइनस ए माइनस सी, उसको बी प्लस, कुछ भी नहीं हुआ तीनों को ऐड करने से तो कुछ भी। वो तो रो से भी वही होगा बेटा, जो चीज रो से हो रही है वो चीज कॉलम से हो रही है। मतलब ये तीनों को ऐड करने से कुछ नहीं हुआ, तीनों को ऐड करने से कुछ नहीं, ऐसे मान लो कि कॉलम से कुछ नहीं हुआ तो रो से भी यही रहेगा। तीनों को ऐड करने के अलावा कुछ और सोचो, ठीक है। तो लेट अस से और कुछ सोचो। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ए माइनस ए बी प्लस सी, ए रफली करके देखते हैं, माइनस ए बी प्लस सी, तो फिर ये जीरो, इधर क्या था, ए जीरो सी, ए जीरो सी, और इधर क्या था, माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ए प्लस सी माइनस सी और ए माइनस बी, कुछ भी नहीं लगा। चलिए अब एक काम करिए, सुनिए ध्यान से, एक बढ़िया सी ट्रिक खेलते हैं। जब भी ऐसा हो जाए ना कि ये दो तीन चीज स्टेप्स नहीं करके, तो फिर वहां पे जनरली क्या ट्रिक लगती है, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ट्रिक लगती है। हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि किसी भी एक रो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसी के रेसिप्रोकल से बाहर डिवाइड करना होता है, बस इतना सा काम करना होता है। तो आप चलो रो वाइज चलते हैं। तो आप देखो ए और माइनस बी में किसकी कमी है, सी की, तो मैं इसको तो कर देता हूं सी से। और ए और सी में किसकी कमी है, बी की, इसको कर देता हूं मैं बी से। और बी और सी इसमें किसकी कमी है, ए की, तो इसको कर देता हूं मैं ए से। ठीक है, तो मैं तीनों को चाहूँ तो एक ही स्टेप में करता हूँ ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, ए बी सी से बाहर तो कर देता हूँ डिवाइड, और अंदर इस ए बी सी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। तो ये हो गया मेरा एल एच एस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एबीसी लिख दूं बाहर, वो तो बाहर कुछ भी ले लो, जीरो बनाना है अपने को तो वैसे भी अंदर, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले रो को किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, सी से, तो इट जीरो इंटू सी जीरो, ये ए सी और ये माइनस बी सी, और इसको किससे करा रहा हूँ, बी से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी जीरो और माइनस बी से करा रहे हैं ना, बी सी बी सी बी से करा रहे हैं इसको, है ना, और इसको किससे करा रहे हैं, ए से, सो इट इज ए बी ए सी जीरो। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाइंग आर वन, जैसे आपको तो ये काम तो 3 स्टेप्स में करना है एग्जाम में, तो मल्टीप्लाइंग आर वन बाय आर वन को किससे करा है आपने, सी, मल्टीप्लाइंग, नहीं आप ऐसे लिख सकते हो, सुनो एक स्टेप में बताऊं कैसे कर लेना, कर सकते हो, देखो मैं एक लाइन लेकर आऊं, टेकिंग, ध्यान से देखना, टेकिंग, इसको किससे मल्टीप्लाई कराया था आपने, सी से, तो इसको सी से मल्टीप्लाई कराना या इसमें से 1/c कॉमन लेना, एक ही बात है कि नहीं है। लेटेस्ट से अगर इसमें से 1/c कॉमन लूंगा तो 0 डिवाइडेड बाय 1/c जीरो, a डिवाइडेड बाय 1/c ए सी, एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय 1/c माइनस बी सी, और कॉमन ले लिया तो फिर मैंने 1/c बाहर रख दिया। देखो तो मैं क्या लिखूंगा, अब आप समझ गए होंगे ना, टेकिंग 1/c कॉमन फ्रॉम आर वन, 1/b कॉमन फ्रॉम आर टू एंड 1/a कॉमन फ्रॉम आर थ्री, और फिर तीनों के कॉमन बाहर है, और ये इससे ये चीज बन चुकी है, ठीक है। टेकिंग 1/c कॉमन फ्रॉम आर वन, कॉमा 1/b कॉमन फ्रॉम आर टू एंड 1/a कॉमन फ्रॉम 1/a कॉमन फ्रॉम आर थ्री।
इस स्टेप से मुझे ये मिल गया। अब आप फोकस करो, तो आप फोकस करो आइडेंटिकल बनाने पे नहीं, अब आप फोकस करो सारे एलिमेंट्स जीरो बनाने पे, किसी भी एक रो या कॉलम पे के सारे एलिमेंट्स जीरो बनाने पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो लेट अस से अगर मैंने ये जीरो है, जीरो, बताओ, बोलो। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, और जरूरी नहीं है R2 माइनस R3 करो, कुछ भी कर सकते हो। देखो अब R2 प्लस R3 भी कर सकते हो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। चलो कैसे भी कर सकते हैं, अब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे खुल गए, ठीक है। तो अप्लाइंग, क्या कहा आपने, R2 माइनस R1 करूं, ठीक है। अप्लाइंग, तो उसको फिर R1 में रखना है या R2 में रखना है, वो भी डिसाइड करो। R1 में रखना है तो फिर R2 माइनस R1 कर ही नहीं सकते, फिर R1 माइनस R2 कर लो, है ना। R1 माइनस, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, ठीक है। तो वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाई ABC, तो बाहर आई, जीरो माइनस माइनस AB इज प्लस AB प्लस AC, एंड ये जीरो माइनस AB, जीरो माइनस BC, AB AC जीरो, आगे बोलो। बस हो गया काम, ये आइडेंटिकली दिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, अब दो आप माइनस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय ABC बाहर, इनटू जीरो लिख दो, इसका रीजन डाल दो सामने, बिकॉज R1 इज आइडेंटिकल टू R3, दिस इज इक्वल टू जीरो, विच इज अवर RHS प्रूफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के क्वेश्चन अच्छे आएंगे, याद रखना डिटर्मिनेंट में। और फिक्स कर लो ये, तो चलो ये चीज फिक्स कर लो कि कल को कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सोल्व आएगा, तो ट्रिक तो यही लगेगी कि कुछ कॉमन लेके 1/C 1/P ऐसे कॉमन लेके ही बाहर निकालना पड़ेगा। इस चीज को तो माइंड में फिट कर लो, अब वो करना क्या कॉमन लेना है वो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट करना तो यही पड़ेगा, ठीक है। ओके, और यही चीज कॉलम वाइज करते तो क्या करते हैं, इसको एक बार में डिलीट कर देता हूँ, लिख लिया नहीं तो नोट डाउन हो गया। ये चीज कॉलम वाइज करते तो क्या करते हैं, आप 1/, कॉलम में से भी तो कॉमन ले सकते हो, 1/C इसमें से, 1/B इसमें से, और 1/A इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, तो वो की वही चीजें बन जाती। फाइन, चलते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। अब देखो A²B², बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन लगा मुझे ये। देखो देखने में भयानक लग रहा है, लेकिन लेकिन सब में सब कुछ कॉमन तो आ रहा है। देखो फर्स्ट रो में से A कॉमन लो, फर्स्ट कॉलम में से B कॉमन लो, और फर्स्ट थर्ड रो में, सेकंड रो में से B कॉमन लो, और थर्ड रो में से C कॉमन लो। लिखो, टेकिंग टेकिंग फर्स्ट में से क्या कॉमन ले रहे हो, A कॉमन फ्रॉम R1, कॉमा, सेकंड में से B ले रहे हो, B कॉमन फ्रॉम R2, एंड C कॉमन फ्रॉम R3। कोई दिक्कत, नो। सो वी विल गेट द डिटरमिनेंट एज ABC, तो बाहर आ जाएगा, ABC बाहर आ जाएगा, बोलो अंदर क्या बचा चेक करो। तो माइनस ए बचा फर्स्ट रो में, इधर B बचा और इधर C बचा, इधर से B कॉमन ले लिया तो क्या बचा, A माइनस B एंड C, और ये आ जाओ इसमें C कॉमन लिया तो क्या बचा, A
सी कॉमन लिया ना, ए बी माइनस सी। अब कॉलम 1 से ए, कॉलम बी से बी, कॉलम सी से सी, और फिर आपस में 1 और 1 माइनस करके उसको सारे एलिमेंट 0 बना दो या आइडेंटिकल बना दो, इस तरीके से सोल्व। ठीक है, चलो आगे सेकंड स्टेप आ जाओ, वापस से कॉमन, क्योंकि वैसे भी आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए ना, तो ए बी सी मिला है ना अभी, तो एक ए एक बी और एक सी और चाहिए आपको, है ना। तो टेकिंग 4 तो मिल जाएगा, आगे डिटरमिनेंट को फिर आगे 1 1 1 बनेगा, उसको भी तो कुछ सोल्व करेंगे। टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1 कॉमा B कॉमन फ्रॉम C2 एंड C कॉमन फ्रॉम C3। आपको मैंने याद करो बताया था कि मैट्रिक्स में अगर कोई प्रोसेस रो वाइज शुरू हो जाती है तो खत्म भी रो वाइज ही करनी होती है एंड तक, और कॉलम वाइज करनी स्टार्ट करी तो कॉलम। इधर आप कुछ भी कर सकते हो, आपने पहली स्टेप रो वाइज लगाई कॉमन लेने की, दूसरी स्टेप इसकी लगा दी। इवन आप जो वो प्रॉपर्टी नंबर 8 है ना बेटा, अपन ने अभी तक ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या करता है कि रो में कुछ रो जोड़ता है, कोई मल्टीपल जोड़ता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 8 एक बार आपने रो वाइज लगाई, अगली स्टेप में कॉलम वाइज लगाती, वो भी अलाउड है, इधर सब अलाउड है। ओके चलो, तो a फ्रॉम C1, तो वी विल गेट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है, तो -1 1 1, आगे बोलो 1 -1 1, आगे बोलो 1 1 -1। ठीक है, अब सब कुछ वैसे भी 1 दिख रहा है आपको, तो इनका ही रो वाइज या कॉलम वाइज एडिशन करके 0 बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो लेट अस से मैंने इसको इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को जोड़ दूं, तो अप्लाइंग नहीं, 0 तो नहीं लाना, लेकिन अंदर कुछ एलिमेंट 0 होंगे तो डिटरमिनेंट आसान बनेगा ना। हाँ, पूरा कॉलम 0 कहां बन रहा है बेटा, ये 0 ये 0 तो 2 बन रहा है ना, पूरा कॉलम तो 0 बन ही नहीं रहा ना। नहीं, लास्ट वाला 0 का बन रहा है ना, तो फिर आपके कुछ एलिमेंट्स 0 जब डिटरमिनेंट्स में होते हैं तो वो डिटरमिनेंट आसान होता है। ठीक है, तो अप्लाइंग अप्लाइंग क्या, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कंफ्लिक्ट है, इसमें आपको लास्ट में जाके एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर भी हुआ था ऐसा कंफ्लिक्ट, इसमें लास्ट में जाके आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, विदाउट एक्सपेंडिंग है, लेकिन नहीं हो पाया था, खूब कर लिया था अपन ने, और इवन बुक्स में भी दिया हुआ है, किसी भी बुक में उठा के देखो, आखिरी स्टेप में इसमें बस एक लास्ट स्टेप में आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस, है ना। आप ट्राई कर लेना घर पे एक बार, और बुक्स को भी कंसल्ट कर लेना, अगर कहीं से दिख जाता है तो वो सॉल्यूशन भी इनवाइटेड है, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमको काफी मशक्कत करने के बाद मिला नहीं था ऐसा सॉल्यूशन। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एडिशन करते हैं तो उस पर तो कोई चेंजेस आता ही नहीं है, 0 0 2, सॉरी 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 -1। अब अगर मैं देखो ट्राई करता हूं, वैसे लास्ट ईयर हमने ट्राई किया था, इसके बाद फिर हमने लास्ट में क्या कर दिया था, कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिया था। तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो 0 0 से तो एक्सपेंड करना नहीं है, केवल एक 2 एलिमेंट उठा के एक्सपेंड करना है, तो वो 4 बाहर आ गया था। लेकिन फिर भी लास्ट ईयर भी ट्राई किया था, तो इस बार भी 1-2 मिनट के लिए इसको समय देते हैं कि क्या पता और भी हो जाए। तो लेटर से अभी जैसे मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड किया, तो कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करूं तो उधर 2 बनेगा, इधर 0 बनेगा, इधर 0 बनेगा, राइट। करके देखते हैं, देखें, ठीक है करके देखते हैं, लेट अस सी। तो इसके बाद यहां आ जाओ, अप्लाइंग, चेंज कर देता हूं, अप्लाइंग कॉलम 3 को चेंज करूं या 2 को करूं, कॉलम 2 को कर दो, चलो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो वी विल गेट व्हाट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वही रहेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को नेगेटिव बना दो, ऐसा मत कर देना ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी। चलिए आ जाइए, तो 0 0 2 करना, ऐड 2 0 0, और इधर सॉरी एक कॉलम और है, 1 1 -1। नाउ व्हाट,
अब बस रास्ते ज्यादा खुल गए, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि एक्सपेंशन के बिना काम हो जाए। देखो अगर बैठता हो तो, और देखो एक चीज सुनो, एक्सपेंशन के बिना तो आप जीरो ही बना सकते हो। नॉन जीरो वैल्यू कैसे बना सकते हो? कोई सी प्रॉपर्टी सोचो, कोई सी प्रॉपर्टी सोचो। किसी का भी आंसर ऐसा था कि टू था, यूजिंग प्रॉपर्टी टू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू टू निकलती है, ऐसा था क्या? या यूजिंग प्रॉपर्टी 5 या यूजिंग प्रॉपर्टी 7 किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 निकलती हो, 8 निकलती है? हाँ बताओ। यस, फिर फर्स्ट पहली वाली रो में से टू कॉमन लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट टू कॉमन ले रहे हो ना, तो 1/2। अब पहले कॉलम में से बोलो, पहले कॉलम में से टू कॉमन ले सकते हो, यस ये जरूर होगा। अगर पहले कॉलम में से टू कॉमन ले लिया और दूसरे तो 4 तो बाहर आ गया, 0 0 1 1 0 0, उसके बाद भी तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, मतलब ये डिटरमिनेंट 1 बनाना पड़ेगा ना, ये डिटरमिनेंट तो 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4a² b² c² लेटर से बाहर आपने पूरा एंड तक चलेगा। सर मैंने पूरा वो का वही काम कर दिया जैसा उसमें था, लेकिन डिटरमिनेंट तो बचा। अब डिटरमिनेंट को आप जीरो बना दोगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो तो बनेगी भी नहीं वो। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास है नहीं जिसमें किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो बनाई जा सके। जीरो बनाने के तो तरीके हैं, जीरो बनाने के तरीके हैं, यानी कि जब आपको नॉन जीरो वैल्यू चाहिए तो आपको एक बार तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, कभी भी करो। तो जब आपको इधर भी करना पड़ रहा है, इसके बाद अगर आप टू और टू कॉमन ले लो, लेटर से आपने कहा टू कॉमन ले लूं, एक बार वो भी लिख के दिखा देता हूं कैसी शक्ल होगी। टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2, तो हमको मिलेगा 4a² b² c² बाहर, 0 0 1 1 0 0 1 1 अब आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनानी है? 1 बनानी है। और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती कि इस तरीके का डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है, तो मैं कुछ भी करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 लिख देता और आंसर ही आ जाता, लेकिन इसको प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसकी वैल्यू 1 प्रूव करने के लिए तो अब इसको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, और एक स्टेप तो एक्सपेंशन का बन ही रहा है, तो क्यों ना फिर मैं उस एक्सपेंशन को इधर ही अप्लाई कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम, कॉलम सी बना, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम सी। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, उसके बाद ये कॉमन वॉमन लेने का काम मत करो, हटा देता हूं मैं इसको। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम C1, now expanding along column C1, column C1। ठीक है, तो a² b² c² तो सेम, और एक ब्रैकेट लगा देते हैं। अब एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो इसमें ये इवन प्लेस पर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 को तो देखना ही नहीं है, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 1 इंटू 1 माइनस यानी +1, सो ये जाएगा a² b² c² मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 4a² b² c² which is nothing but our RHS proof। किसको एक्सप्लेन मतलब? एक्सपेंड कैसे किया? कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो एक एक एलिमेंट उठाना पड़ता है, लेकिन जीरो एलिमेंट्स उठाएंगे तो उसकी वैल्यू तो जीरो ही होगी, तो सीधे मैंने 2 को उठाया, 2 लिखा है यहाँ पे, ये गया 1 इंटू 1 1, फिर माइनस माइनस 1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस +1। ठीक है, क्लियर है, समझ आया बच्चों? अब देखो इससे पहले के सारे क्वेश्चन उठाओ, या तो जीरो बनवा रहा है या फिर एक डिटरमिनेंट के इक्वल बनवा रहा है, तो ही प्रॉपर्टीज यूज कर पाए। देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, जीरो बनवा रहा है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में मानता हूं जीरो नहीं बना रहा है, ठीक है मानता हूं, लेकिन एक डिटरमिनेंट तो दे रखा है, ऐसा डिटरमिनेंट उधर भी दे देता तो हमारा हो ही रहा था ना बिना विदाउट एक्सपेंशन। उससे पहले आ जाओ 0 0 0 0 0, तो जीरो बनाने में तो आप विदाउट एक्सपेंशन चल सकते हो, बट अगर जीरो नहीं बनाना हो, नॉन जीरो वैल्यू लानी हो, तो आप विदाउट एक्सपेंशन नहीं चल सकते।
तो आधे क्वेश्चंस हो गए क्या? आधे कल। अच्छा, एट्थ में भी फिर सब पार्ट्स भी हैं बेटा, रुको थोड़ा सा आज का थोड़ा सा और ज्यादा यूज ले लेते हैं ना। एट्थ में भी सब पार्ट्स हैं, नाइन्थ में भी हैं, टेंथ में तो ज्यादा हैं, तो ऐसे तो फिर कल की क्लास में खत्म नहीं हो पाएंगे। निकालो वापस निकालो। 10 क्वेश्चंस करते हैं आज, अप टू 10 करते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8 to 14, इसमें सब पार्ट्स भी है ना, फिर हमारा टारगेट है कल की तारीख में खत्म करने का। एक बार ये स्कूल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे तो आपके बैंड बज जाएगी, इसलिए मैक्सिमम पोर्शन अभी कवर करने, क्योंकि फिर मेरे पास भी टाइम कम बचेगा ना, क्लासेस और भी बढ़ जाएंगी, आपके पास भी स्कूल का काम होगा, तो फिर अपन लिमिटेड टाइम ही दे पाएंगे। तो अभी प्रॉपर यूज ले लेते हैं, अभी भी घर जाके वैसे भी क्या करोगे, स्कूल भी नहीं, तो 10 तक कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दूं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8 to 14 शो दैट। तो आपको समथिंग समथिंग प्रूव करना है, बट अब आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब आप लास्ट करीब करीब क्वेश्चन में ऐसा ही होगा बेटा कि लास्ट में जाके एक्सपेंड करना है, लेकिन एक्सपेंड तब करना जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो बना देना, इतना तो कर देना, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, बोलो तनिष्क कहीं जाना है? थोड़ा सा व्याकुल दिख रहे हो आप, घड़ी देख रहे हो, कहीं जाना है या कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। चलो, LHS इक्वल टू, ओके। देखो मुझे क्या चाहिए बाहर, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये मुझे बाहर चाहिए। सबसे पहले a माइनस बी पे दिमाग लगाओ। a माइनस बी कैसे बना सकते हो? a माइनस बी बना सकते हो, फिर b माइनस सी कैसे बना सकते हो? b माइनस सी बना सकते हो, और फिर c माइनस ए बना सकते हो, c माइनस ए। तो ये चीज तो मुझे पता चल गई कि R1 माइनस R2 हो रहा है, R2 माइनस R3 हो रहा है, R3 माइनस R1 हो रहा है। तीन स्टेप्स ये तो होंगी, कोशिश करो कि इसमें से कोई भी तीन में से दो स्टेप एक बार में अप्लाई हो सकती है क्या, सोचो। तो R1 में डिपेंड करेगी, लेकिन फिर वो माइनस में निकल के आएगी। देखो देखो R2 पे डिपेंड कराओगे तो a माइनस बी, सी माइनस बी, इधर b माइनस सी है ना, तो वो एक बार फिर आपको एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ऐसे तो फिर तीन स्टेप उसमें भी हो गई, उसमें भी हो गई, तो फिर क्या फायदा? बोलो a माइनस बी। चलो करते हैं ना, सुनो एक काम करते हैं, सुनो a, क्योंकि एक बार भी अपन ने ऐसा काम नहीं किया कि दो स्टेप्स एक बार में अप्लाई करें। टेकिंग R1, सॉरी टेकिंग, अप्लाइंग R1 changes to R1 minus R2, राइट, एंड साथ में ही अच्छा R2 पे डिपेंड करवा रहे हो आप इसको, R2 पे डिपेंड करवा रहे हो, R3 पे करवाओ, कौन मना कर रहा है, ये लो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, एंड साथ में R2 को भी चेंज कर दो R2 माइनस R3, दोनों को R3 पे चेंज कराओ, 1 को भी 3 पे और 2 को भी 3 पे। हाँ कोई बात नहीं, नेगेटिव एक बार तो आएगा ही, तो उसको -1 कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो दिख ही रहा है मुझे। दो स्टेप में बराबर ही होगा ना, कैसा भी कर लो बराबर ही होगा, लेकिन ये चीज अपन ने एक बार भी अप्लाई नहीं करी, तो इसीलिए एक बार इसका भी तो मजा लें, जिंदगी में हर चीज का मजा लो। इक्वल टू आ जाओ, तो देखो R1 माइनस R3 करना है, 1 माइनस 1 0, a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या मैं उसको a प्लस सी इंटू ए माइनस सी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? एक स्टेप स्किप कर गया वैसे मैं, ना ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी लिख गया। चलो R2 को भी R3 के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी, और 1 सी सी स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ c माइनस ए है, कोई बात नहीं, मैं टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, टेकिंग R1 कॉमन फ्रॉम, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग -1, या फिर सुनो ना, अब सुनो मेरी बात सुनो, आपको बाहर क्या चाहिए बताओ, आपको a माइनस बी चाहिए, आपको बाहर क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए, c माइनस। आप एक चीज बताओ, रो वन में से क्या आप c माइनस ए कॉमन नहीं ले सकते क्या? a माइनस सी में से भी तो c माइनस ए कॉमन लिया जा सकता है, किसने कहा भी a माइनस सी से a माइनस सी कॉमन लिया जा सकता है,
ए माइनस सी से ए माइनस सी कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, ए माइनस सी से सी माइनस ए कॉमन लूंगा तो -1 बच जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं सीधे एक ही स्टेप में करता हूं ना, देखो टेकिंग ए माइनस सी कॉमन फ्रॉम, या नहीं सॉरी सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम टेकिंग सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम कहां से, R1 से, और लगे हाथ R2 से बताओ, लगे हाथ R2 से बताओ बी माइनस सी, यहां तो साफ साफ बी माइनस सी बाहर दिख रहा है, बी माइनस सी यहां दिख रहा है, एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। और फिर इसके बाद बस एक ही स्टेप बचेगा जिसमें एक्सपेंड करना है, काम खत्म। एक्सपेंड ही करना है इसमें, तो जीरो तो बनाना ही नहीं है ना कहीं भी जीरो तो बनाना ही नहीं। हाँ ठीक है, तो वी विल गेट व्हाट, तो जीरो में से कुछ भी कॉमन लेंगे जीरो, ए माइनस सी से सी माइनस ए कॉमन लिया -1, यहां भी ए माइनस सी से सी माइनस ए कॉमन लिया तो -1, और -1 इंटू ए प्लस सी बचा, तो -1 इंटू ए प्लस सी ऐसे ही लिख दो, या माइनस सी लिख दो, चलो या कैसे भी लिख दो, -1 इंटू ए प्लस सी लिख देता हूं अभी, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, यहां से जीरो, बी माइनस सी से कॉमन लिया 1, और बी माइनस सी कॉमन लिया बी प्लस सी, और 1 सी सी स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, और कुछ चारा भी नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, देखो एक बार किसी भी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोस मिल गए तो उसके बाद आप एक्सपेंड ही करो, वही सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि अगर आप आगे कुछ भी करोगे, अब कुछ जोड़ोगे घटाओगे तो भी नहीं, जीरो तो नहीं बनेगा। देखो जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू खुशी जीरो नहीं है उसकी जीरो बना भी नहीं सकते आप, समझ रहे हो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आरएचएस की वैल्यू जीरो है क्या, नहीं है ना, तो आपके माइंड में ये चीज होनी भी नहीं चाहिए कि अगर मैं कुछ कर दूंगी तो जीरो बनेगा, जीरो बनता ही नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो है नहीं तो क्यों बनेगा, जीरो तो नहीं बनेगा। होगा क्या, अगर मैं आगे कुछ भी करता हूं तो ये चीजें हो सकता है कहीं और जीरो आ जाए, कोई ये एलिमेंट जीरो बन जाए, 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 लेकिन कभी भी ऐसा तो बनेगा ही नहीं कि सारे एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के जीरो बन जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है ही नहीं ना। तो एंड में जाके भी आपको एक बार तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना अभी कर दूं। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज फिक्स हो गई है कुल मिला के कि नॉन जीरो आरएचएस है अगर, तो आपको एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है चलो, तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। हाँ ये चीज जरूर हो सकती है बेटा कि अगर आपने अभी कुछ कुछ कर दिया, अभी जैसे हमें बड़ी बड़ी एंट्रीज रखी हुई है, -1 इंटू ए प्लस सी बी प्लस, ये बड़ी बड़ी एंट्रीज रखी हुई है, सी स्क्वायर रखा हुआ है, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपने कुछ कुछ अप्लाई कर दिया इसके बाद तो ये एंट्रीज छोटी हो जाए, और फिर छोटी होने के बाद एक्सपेंशन थोड़ा आसान हो जाए, ये जरूर हो सकता है, बट एक्सपेंड तो फिर भी करना ही पड़ेगा। अब आपका चॉइस है, ये दोनों चीजें सही है। आपको एग्जाम में अगर ऐसा लगता है कि मैं इसको पहले और छोटा बनाऊं और कुछ लगा लगू कि इसको छोटा बना दूं फिर करूं, और आपकी चॉइस है नहीं कि सर एक्सपेंड तो करना ही, अभी कर देते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो बोलो क्या होगा। अच्छा कॉमन निकाला था तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है आपने, गलती भी तगड़ी करते हैं अपन। सी माइनस ए यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी, ये तो बाहर लिखो कॉमन निकाला है तो सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस, ये तो कॉमन है ना, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। अब यहाँ पे एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो 1 0 0 वाले एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू बी प्लस सी क्या बनेगा, सीधे करो -b-c, ठीक है, -1 इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस करूंगा तो ये नेगेटिव है, और माइनस भी लगेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि सिंपली a प्लस ए प्लस सी, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी, क्या क्या कटा, माइनस सी ये गया तो a माइनस बी बचा, विच इज अवर RHS। ठीक है बेटा, समझ आया। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं टिल 14, जिसमें कुछ कुछ करके और लास्ट में जाके एक्सपेंड कर दो एक बार बस। नोट डाउन हो जाए तो बताओ। इसको -c को काटा है ना,
ठीक है, कर दूं क्या डिलीट? इसका सेकंड पार्ट देखो अब, जबरदस्ती क्वेश्चन बढ़ाने की टेक्निक है तो। हाँ, 8 का सेकंड पार्ट देखो, वही a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी कॉमन चाहिए। तो एक एक करके सोचो, देखो a माइनस बी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। a माइनस बी बना सकते हो ना, b माइनस, जैसे जो काम अपने रो वाइज किया वो कॉलम वाइज कर दो। ठीक है, सेम टू सेम चलेगा, बिल्कुल सेम। LHS इक्वल टू, ठीक है, सेम टू सेम बोलो, अप्लाइंग, और एक ही स्टेप में करेंगे दो, जैसे पहले किया था ना अपन ने। तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड साथ में C2 तो लिख ही नहीं सकता बेटा, वो अफेक्ट हो रही है, C3 लिखो। डूज एंड डोंट्स देखे थे ना अपन ने। C2 तो लिख नहीं सकता क्योंकि C2 तो अफेक्ट हो गई वहां पे, है ना। C3 लिखेंगे, C3 चेंजेस। देखो अगर आप यहाँ पे C2 लिखोगे लेटस से, तो फिर C2 लिखने के बाद आप वहां क्या लिखोगे? लेटस से आप यहाँ पे C2 लिखते हैं तो यहाँ पे भी C2 आता। अब यहाँ पे या तो आप C1 लिखोगे या C3 लिखोगे, समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको क्या बनाना है, C1 लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, C3 लिखोगे। कुल मिला के देखो, एक चीज समझो, एक चीज समझो, आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि लास्ट वाली चीजें वो सेम होनी चाहिए, तभी आप दो स्टेप्स एक में अप्लाई करो, अदरवाइज नहीं करो, है ना। तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, ये काम आप कर सकते हो ओनली जब लास्ट में सेम सेम हो, ठीक है। सो वी विल गेट व्हाट, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, आ जाओ, C2 तो चेंज करना ही नहीं है, C3 करना है, तो 1b, क्योंकि ये तो उस पर तो डिपेंड कर रहा था सब कुछ। अब C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2 करो, तो 1 माइनस 1 0, C माइनस बी, और इधर आ जाओ C क्यूब माइनस बी क्यूब। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। हाँ जी, तो कौन बताएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? कितना याद है बताओ, बोलो। चलो a क्यूब प्लस बी क्यूब बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बना लेंगे हम। बोलो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, बोलो। 3a² b, बस, प्लस, हाँ ना, a² प्लस b², ये था ही कैसी कोई आइडेंटिटी बताओ। अच्छा, फिर क्या आइडिया बताओ, इसके बाद क्या था, चलो। फिजिक्स की कॉपी में लिखा हुआ है। चलो देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, अपन ने a प्लस बी को 3a² बी प्लस 3ab², और आप कह रहे हो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, तो कॉमन सेंस लगाओ, ये इसके बराबर कैसे होता है, ये दोनों तो कट गए, तो इसकी वैल्यू 0 क्यों होगी? ये जो आप सोच रहे हो, ये a प्लस बी का होल क्यूब सोच रहे हो आप, और हम कह रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दोनों बता देते हैं आपको। देखो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस, तो इस आइडेंटिटी से अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालें, इस आइडेंटिटी से a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालें, तो वो निकलेगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a² बी माइनस,
बट ये वाली चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी और करीब करीब कहीं भी अप्लाई नहीं होती ये चीज। तो अब आप आओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फैक्टराइज्ड फॉर्म सीखी थी हमने, ये तो इसकी अभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म है। फैक्टराइज्ड फॉर्म थी ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फैक्टराइज्ड फॉर्म थी ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया? चलो, तो अब मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे? डायरेक्ट लिख दूं? आपको अगले स्टेप में लिखना है, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, कर दूं डिलीट? तो याद रखो बेटा, ओके। तो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड सी क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपैंड कर रहा हूं इसी स्टेप में। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बी क्यूब रहेगा और इधर आ जाओ, इधर क्या था? सी क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट? तो सी क्यूब माइनस बी क्यूब को सिमिलरली क्या लिख सकता हूं मैं? सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय, बोलो, सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है ना, ये एक एलिमेंट है पूरा इसका, राइट? और ये इसका पूरा एक एलिमेंट, राइट? अब आप बताओ, ए माइनस बी को इसमें से कॉमन ले लूं और बी माइनस सी को इसमें से कॉमन ले लूं। ठीक है, बाहर आपको ए माइनस बी माइनस सी तो चाहिए ना, तो ए माइनस बी को इसमें से ले लो, बी माइनस सी को इसमें से ले लो, ले लो, फिर देखते हैं क्या होता है। टेकिंग ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 एंड सी माइनस बी नहीं, हमको बी माइनस सी चाहिए, जो चाहिए वही लो ना। बी माइनस सी, RHS पे फोकस करो, बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, तो वी विल गेट 0 1 और ए माइनस बी कॉमन आया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा यहाँ पे। कॉलम 2 एज इट इज 1 बी बी क्यूब, और कॉलम 3 में से 0 सी माइनस बी में से बी माइनस सी कॉमन लेंगे -1, और यहाँ पे भी -1 इंटू, यानी माइनस बाहर लगा देता हूँ, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, भूल जाते हैं हमेशा, तो इक्वल टू यहां लिख देता हूं, इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस, ये बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब आगे बताओ आपको क्या चाहिए। अब सी माइनस ए कॉमन चाहिए और ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो कुछ भी मत करो, एक्सपेंड करो, लेकिन उससे पहले कम से कम 2 0 तो लाओ, कम से कम 2। हाँ है ना, फर्स्ट रो में है ना, फर्स्ट रो में है, कुछ भी मत करो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्योंकि इसके आगे आप कुछ कर भी लोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये जो नीचे भारी भरकम चीजें दिख रही हैं, ये नहीं दिखेंगी, ये नहीं दिखेंगी, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, और ना छोटा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट, आपका मेहनत वो कम हो जाएगी, तो आपकी ये जो आप प्रॉपर्टीज लगाओगे उसमें मेहनत बढ़ भी तो जाएगी, तो क्या फायदा। तो नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो वी विल गेट a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी एज इट इज, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, तो 1 की पोजीशन माइनस वाली होगी बेटा, ऑड पोजीशन है ये, है ना, तो मैं -1 लगा देता हूं, और ये गया और ये गया, करो 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस करेंगे तो माइनस लगा हुआ है, माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस दिस इंटू दिस, और यहाँ -1 लगा हुआ है, तो -1 का ये +1 हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, और ज्यादा दिक्कत आती नहीं है वैसे, ज्यादा दिक्कत वैसे आती नहीं है, इस स्टेप में एक्सपेंड कर दो, हो जाता है काम, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, लेकिन अब बाहर माइनस, पहले तो अंदर से अंदर काटो, कुछ कट रहा है तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कटेगा, और बाहर -1 है तो उससे मल्टीप्लाई करते हुए लिखो, तो -1 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, -1 इंटू माइनस बी सी प्लस बी सी, देन माइनस ए स्क्वायर, देन माइनस ए बी। फाइन, अब इसमें से आपको ऐसी टर्म्स चूज करनी है ताकि इसमें से ए प्लस बी प्लस सी बचे और वहां से क्या बचे,
क्या बचा था हमारे, एक और चीज बची थी C माइनस A। क्योंकि -1 की पोजीशन ऑड है ना। अगर मैं इन दोनों में से C कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, B प्लस C। ठीक है, और इन दोनों में से B प्लस C बचा ना, तो B प्लस C से काम हुआ नहीं है ना। हाँ देखो, एक काम करो, डू वन थिंग, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो A माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय B माइनस सी, टेक ए बिग ब्रैकेट, और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एक साथ लिखो। तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को सॉल्व करके लिखो, क्या बनता है ये, C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या बनता है, C माइनस A इंटू C प्लस A। कोई दिक्कत? ओके, अब क्या बचा आपके पास, BC माइनस AB में से क्या कॉमन लोगे, B कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा, C माइनस A ले लो। तो प्लस B कॉमन ले लू मैं, तो क्या बचा, C माइनस A। कोई दिक्कत, BC माइनस AB। अब दोनों में से C माइनस A फिर से कॉमन ले लो और आपका काम खत्म, A माइनस B, B माइनस C। इन दोनों में से C माइनस A कॉमन लिया तो बचा क्या, C प्लस A, और यहाँ पे प्लस B। C माइनस से तो कॉमन आ गया ना, यहाँ क्या बचा, C प्लस A प्लस B, सो A प्लस B प्लस C, विच इज अवर RHS। करो नोट डाउन। कर दें डिलीट, ये श्योर ना आपकी स्कूल की छुट्टी है, कहीं आपके चक्कर में इसकी भी छुट्टी करवा दो, क्योंकि इसको तो यहाँ आके पता चला है, इसने तो आते ही सबसे पहले आपको देखा कि यू आर विदाउट यूनिफॉर्म, है शॉक हुआ ये, आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम कैमरा। तो इसने पूछा क्या है, ऐसे क्यों आ गई तू, मतलब इस वे में कुछ पूछा है ना। सच में ऐसा नहीं हुआ तो फिर यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस। तो दोनों क्लासेस, जो क्लासेस मिस होंगी उसके लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, इसकी भी और आपकी भी। मिनिमम डांटती है क्या अभी भी, मैं किस बात पे डांटती है, लेट होने पे। क्लास में बड़ा जैसे होते हैं ना, बहुत बस पेपर कर देता है अभी तो कुछ भी नहीं है, मिनिमम का असली रूप तो हमने देखा था। चलो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी। ओके, चलो डिलीट कर दूं। मतलब कहने का मतलब मिनिमम काफी स्ट्रिक्ट थी पहले, हमारे टाइम पे मिनिमम का जो स्ट्रिक्ट वाला रूप आप देख लो। हाँ, आई एम ए पास आउट ऑफ इमानुअल, क्लास 10th तक, 11 12 उस टाइम थी नहीं, एंड आई वाज द 4th और 5th स्टूडेंट ऑफ इमानुअल स्कूल। जब इमानुअल स्कूल खुली थी ना, तो उस स्कूल का मैं चौथा या पांचवें नंबर का बच्चा था, क्लास 2nd में मैंने ज्वाइन किया था, क्लास 10 तक मैंने वहीं से स्टडी करी है। पूरे स्कूल का चौथा या पांचवा बच्चा था, आज तो 1500 बच्चे हो गए, 2000 बच्चे हो गए, लेकिन मैंने तो स्कूल इतने से कमरे में भी देखी है। मिनिमम यहाँ बैठ के पढ़ाती थी मुझे, मतलब ऐसे बैठ के, लिटरली छोटे बच्चे थे, गोद में बैठ के भी पढ़ाया मिनिमम ने मुझे, मजाक नहीं कर रहा हूँ ना भाई, एज ए ट्यूशन चलता था पहले स्कूल, सर भी ऐसे ही बैठे रहते थे, बैठे ऐसे स्कूल चलता था, और उससे देखो कहाँ पहुंच गई चीज। हाँ, बहुत मेहनत करी है मैम ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, उस टाइम क्या क्या चीजें होती थी, क्या किस चीज कठिनाइयों का सामना फेस किया है सर ने, मैम ने। ओके, सब लोगों ने मेहनत की है, इंक्लूडिंग वर्गीज सर एंड ऑल, ये लोग बाद में आए थे लेकिन इन्होंने भी काफी मेहनत की।
शुरुआत से नहीं पढ़ा रहे, पहले एक प्रवीण सर करके थे मैथ्स पढ़ाने वाले, वर्गीस सर आए जब मैं शायद 7th या 8th में था, 6th 7th। ऑलमोस्ट स्कूल जब उनका करियर स्टार्ट हुआ है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कह सकते हैं। बाकी शुरुआत में जूनियर क्लासेस में जब हम थे 4th 5th 6th क्लास, तो दूसरे मैथ्स के टीचर्स हुआ करते थे हमारे। इवन अमृता मैडम से मैंने मैथ्स पढ़ी, अमृता मैडम मैंने भी पढ़ी, जूनियर क्लासेस में वही पढ़ाते थे। ओके चलो, लेट्स फॉरगेट ऑल दिस, पुराने जमाने में ले गए आप लोग मुझे। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब ज्यादा नहीं खींचते हैं, ये 9th वाला लास्ट करके खत्म करते हैं ना। इसमें भी एक ही पार्ट है वैसे भी, और ये भी इसलिए क्योंकि ये इसकी तरह ही दिख रहा है, तो वो सेम पैटर्न का फालतू क्यों रखें, ताकि कल से नया पैटर्न स्टार्ट कर देंगे, राइट। LHS ओके, लेट अस सी, x माइनस वाई करना है, y माइनस जेड करना है, z माइनस एक्स करना है। तो x माइनस वाई करने के लिए R1 माइनस R2, और फिर R1 माइनस R2 किया तो R3 माइनस R2, जैसे सेम टू सेम, मतलब अभी जो कॉलम में किया होगा वही रो में कर दो, ठीक है। करते हैं, अप्लाइंग R1 changes to R1 minus R2 and R3 changes to R3 minus R2. So we will get R1 minus R2, that means x minus y, x square minus y square को मैं सिंपली लिख देता हूँ x plus y into x minus y, समझ जाओगे आप, है ना। और yz माइनस जेड एक्स में से देखो, yz माइनस जेड एक्स में से z कॉमन ले लूं एंड आई विल गेट y माइनस एक्स, लेकिन मैं x माइनस वाई की फॉर्म में लिखूं ना इसको, तो मैं माइनस जेड कॉमन ले लूं, देखो समझो, yz माइनस जेड एक्स होगा ये, है ना। ठीक है, आप z कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, y माइनस एक्स, बट यहाँ पे तो x माइनस वाई है और बाहर भी x माइनस वाई तो कॉमन लेना है, तो मैं माइनस जेड कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, समझ आया ना। तो मैंने ये माइनस जेड कॉमन ले लिया और अंदर बच गया x माइनस वाई, ये तो हो गया रो 1 का हल। रो 2 को चेंज करना ही नहीं है क्योंकि उस पर तो दोनों रोज बेस्ड हैं वैसे भी, वाई स्क्वायर जेड एक्स। रो 3 भी अब R3 माइनस R2 कर रहे हैं तो z माइनस वाई, और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई, एंड एक्स कॉमन ले लू तो y माइनस जेड बचेगा, बट क्योंकि यहाँ z माइनस वाई है तो मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, z माइनस वाई, हालांकि देखो चाहिए तो बाहर y माइनस जेड, तो आपको y माइनस जेड ही कॉमन लेना है यहाँ से, है ना, ठीक है। चलिए, तो R1 में से मैं x माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ, R3 में से मैं y माइनस जेड कॉमन ले लेता हूँ, बाकी फिर एक्सपेंड करने का ही काम है जैसा हमने किया था, समझे। तो कॉपी पेस्ट है ये तो पिछले क्वेश्चन का, इसलिए मैंने कहा इसको खत्म कर ही दो, लगे आप। तो टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R1 and y minus z common from R3, x minus y common from R1 and y minus z common from R3। सो पहले कॉमन लो, नहीं तो हर बार वही गलती करते हैं, x माइनस वाई कॉमन लो, y माइनस जेड कॉमन लो। अब देखो क्या बचा, या तो बचा 1 x प्लस वाई एंड माइनस जेड, x माइनस वाई कॉमन लिया तो R2 में कोई चेंजेस नहीं, वाई स्क्वायर एंड जेड एक्स, इधर आ जाओ। अब इसमें से z माइनस वाई में से y माइनस 1, इधर से लिया तो y माइनस जेड कॉमन लिया तो माइनस ऑफ z प्लस वाई, और यहां से भी y माइनस जेड लिया तो माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है साहब। अब देखो आपको चाहिए z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स कहीं से दिख नहीं रहा है मुझे, वैसे तो z माइनस 1 जरूर आ सकता है अगर इसमें से इसमें माइनस कर दूं, लेकिन z माइनस एक्स कहीं नहीं आ रहा, तो अब एक्सपेंड करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो जीरो बनाना शुरू करें। जीरो कैसे बना सकते हो, देखो R1 प्लस R2 जोड़ दूं, बोलो R1 प्लस R2 जोड़ दूं क्या, उससे एक जीरो बन जाएगा, -1 + 1 जीरो नहीं बनेगा, R3 सॉरी R1 प्लस R2 बोला था, एक ही एलिमेंट बनेगा, और तो कोई चारा भी नहीं है ना, xy प्लस yz प्लस zx भी चाहिए,
तो एक्स वाई जेड एक्स तो यहां से मिल गया ना। ठीक है, करो। अप्लाइंग अप्लाइंग R1 changes to R1 plus R3 करो, तो we will get x minus y, y minus z, 1 minus 1 0, x plus y इसको सॉल्व करो, x plus y में ये जोड़ना जरा, तो ये माइनस वाई है, एक्चुअली ये माइनस वाई है, तो x माइनस z, और यहां पर भी वही x माइनस z हो गया ना काम, देखो अब x माइनस z भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर जेड एक्स minus 1 minus of z plus y x. Now taking x minus z common from R1, taking x minus z common from R1. So we will get up x minus y, y minus z, और साथ में x minus z, x minus y, y minus z और x माइनस जेड, तीनों ही आ गए कॉमन, बचता है 0 1 1 y स्क्वायर जेड एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ x। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर दो, नहीं तो एक जीरो और बना सकते हो चाहो तो। कैसे? 1 और 1 दिख ही रहा है आपको, ये 1 और 1 दिख ही रहा है ना भाई, आप एक कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर दो। लेकिन बेटा एक चीज मैंने देखा है, एग्जांपल्स में भी देखा है कि एक्सपेंशन उन्होंने लास्ट में तभी अप्लाई किया जब 2 0 मिल गए, तो फालतू में अपने को क्यों मार्क्स काट दे, अपने को एक स्टेप ही तो बढ़ाना है, अपना भी एक्सपेंशन आसान हो जाएगा और उसकी बात भी रह जाएगी कि साहब तूने कहा था कि 2 0 के बाद एक्सपेंड करना है, एक ही एलिमेंट से एक्सपेंड करना है, अभी 2 एलिमेंट से करना पड़ेगा, 1 से भी करना पड़ेगा 1 से। तो एक स्टेप और कर देते हैं, क्या जाता है हमारा, तो आ जाइए, क्या करूं मैं, बोलो कॉलम 3 में 0, कॉलम 2 में 0 बना दूं, तो फिर एक कॉलम 3 बचेगा केवल, है ना। तो अप्लाइंग कॉलम 2 में 0 बना दो, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो पीछे से देखो क्या बचा हमारे पास, x माइनस वाई, वो तो लिखो पहले x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड x माइनस जेड, पर इधर तो z माइनस एक्स था, फिर से देखो क्या किया अपन ने, x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड कॉमन लिया बेटा, और उधर क्या है, उधर कॉमन क्या लेना है अपने को, z माइनस एक्स, तो गलती कर दी ना, z माइनस एक्स लो, सही करो यहीं पे, सही करो, हाँ तो z माइनस एक्स लो कॉमन, इधर भी z माइनस एक्स लो, z माइनस एक्स, तो फिर ये माइनस वन बचेगा। ठीक है, अब माइनस वन से भी 0 बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ वो तो सेम एलिमेंट को नेगेटिव माइनस करोगे तो 0 ही बनेगा, जैसे 1 1 होता तो भी माइनस करने से 0 बनता, और माइनस वन है तो भी 0 बनेगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बट जो सही है वो करेंगे। तो y माइनस जेड एंड अब ये z माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 बताओ क्या है, 0 y माइनस 1, अब कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो इधर तो 0, और कॉलम 2 सेकेंड एलिमेंट में से y स्क्वायर माइनस 2x, राइट, y स्क्वायर माइनस 2x, और लास्ट वाला बताओ, माइनस जेड, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर रहे हैं ना, तो माइनस जेड माइनस वाई माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और कॉलम 3 एज इट इज बोल दो एक बार, -1 2x x, ओके फाइन, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, expanding along row 1, so we will get x minus y, y minus z, z minus x, देन मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, -1 इवन पोजीशन है तो एज इट इज आ जाएगी, +1 नहीं बनेगी, ये गया ये गया, y इंटू दिस देखो माइनस एक्स वाई
माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये जेड वाई, ठीक है। दिस अब फिर माइनस करूंगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म्स लिख लूं एज इट इज, वाई स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है साहब, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले तो इसमें से कुछ काटो, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गया, और कुछ, ये 2x की जगह zx तो नहीं है, देखो पीछे 2x कहां से आया हमारा, ये zx है, हाँ ZX है, ये zx ही तो है, तभी तो 2 तो कहीं से निकल के नहीं आने, ये z है, इसको अपन ने 2 मान लिया गलती से, ये zx है भाई, है ना। तो इसको क्लियर लिख देते हैं, z z, तो फिर ये भी z, तो ये भी z, है ना। ठीक है, तो अब क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड एक्स, हो गया ना काम अब तो। देखो ये बाहर माइनस है, अंदर का ये टर्म भी माइनस, ये टर्म भी माइनस और ये टर्म भी माइनस, तो बाहर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, और वही आंसर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, विच इज अवर आर एच एस रूट। पीछे वाला, बताओ। ये -1 कहां से है, पेन लो, ये -1 कौन सा -1 है बेटा, ये वाला -1 है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस होगा ना, तो -1 केवल इससे ही मल्टीप्लाइड नहीं होगा भाई, -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस, तो ये जो भी आंसर आएगा उससे -1 मल्टीप्लाई, आपने -1 केवल दिस इंटू दिस से मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करने के बाद -1 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो और फिर पहले इसको आपस में सोल्व करो, फिर -1 लगाओ, ठीक है। चलूंगा नेक्स्ट पेज में। चलिए तो इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा करेंगे तो दिमाग में जाएगा नहीं, जबरदस्ती भी करने से मतलब नहीं है ना। बाकी के क्वेश्चन सब कल हो सकते हैं, इस पोजीशन पे हम आ गए कि कल एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं ना। आपका काम क्या है आज बताओ, एग्जाम्पल्स तो देखने ही है, वो तो साथ के साथ का काम है ही सही। ये सारे के सारे क्वेश्चन जब तक अपने आप नहीं ट्राई करेंगे तब तक पार नहीं पड़ने वाली। ये तो एक तरीके से मानो आपने थोड़ा ना सॉल्व किए, तो मैंने सॉल्व किए, आपने तो एक तरीके से सुना है ना मुझे किया क्या है, तो अब आपको घर जाके अपने आप ये करने हैं, तब ही पार पड़ने वाली है। आप नहीं मानोगे कि मेरे 1 to 9 क्वेश्चन, देखो कुछ एक्सरसाइज होती है जिसमें सुनने से पार पड़ जाती है, जैसे पहली एक्सरसाइज थी उसमें आप नहीं भी करोगे तो आपने मुझे सुन लिया ना, जो मैंने कहा उससे आपकी पार पड़ी, लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी है, अभी आप नहीं कह सकते कि मेरे 1 to 9 कंप्लीट है, नहीं है कंप्लीट, आप घर जाके करोगे उसके बाद ही आप कहोगे कि हाँ मेरे 1 to 9 क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है।
अब कर ही लेना, आज टाइम भी आपके पास, स्कूल वगैरह है नहीं, फिर ये पेंडिंग वर्क बढ़ता जाता है। हाँ, विनीत का आज इवनिंग में ट्यूशन है ना, बोल देना उसको, अब उनको भी सुबह ही बुला लेते, पता होता तो। हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।